में लोगों को देश चलाने को नहीं जम रहा है। ये देश नहीं चला सकते। हर एक चीज में इन्होंने इनका झूठ, इनका जुमला, इनकी जो गलतियां है ये छुपाने के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया। तो हमारी मांग है कि इन्होंने राजीनामा देना। द प्राइम मिनिस्टर शुड रिजाइन विद हिज पूर्ण महाराष्ट्र फिरलो, जेवढे खासदार निवडून आलेले त्या सर्वांना आम्ही मदत केली। त्यामध्ये आमचे छत्रपती शाहू महाराज जी पण आहेत, कल्याणराव काळे आहेत, अशा अनेक खासदार आहेत। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी एनआरआई सेल का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसमें मैनुअल डिसूजा जो एनआरआई सेल के एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट है, आज हम उनसे वार्तालाप करेंगे। प्लीज सर, क्या है आपका ये सब्जेक्ट और किस बारे में आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया है सर? हमारा जो एनआरआई सेल है वो उसकी स्थापना कांग्रेस को सशक्त करने और स्ट्रांग करने के लिए है ये सेल। तो हम क्या करते हैं कि जितने भी हमारे एनआरआई बंधु है जो इंडियन है बट वो परदेश में जाके सेटल हुए, ओके, नौकरी कर रहे हैं या तो महाराष्ट्र के व्यूज में, तो हम उन सबको जोड़ते हैं। जोड़ के वो लोग कांग्रेस को जब वो इंडिया आते हैं इलेक्शन के समय या जो भी, तो वो लोग आके प्रचार वगैरह करते हैं, ठीक है, खुद के पैसे से खर्च करके वो ऐसा छुट्टियां उनकी ऐसे वो लोग मैनेज करते हैं कि इलेक्शन के समय इधर आ जाए, ठीक है। और ऐसे बहुत से प्रदेश से काफ़ी लोग आए हैं और उन्होंने काम किया है। तो आपने रिजल्ट जो देखा है इसका लोकसभा में कि हमारी जो 100 के आसपास सीट हमारी लगी है कांग्रेस की, ओके, और बाकी सीट मतलब करीब 160 के आसपास हमारी सीट लगी है टोटल इंडिया अलायंस की। बोलिए। साथ में है विद्या कदम जो प्रेसिडेंट है एनआरआई सेल की। मैडम, एनआरआई के सेल के लिए आपने जो एनआरआई का जो अभी आउट ऑफ इंडिया के जो एनआरआई है उनके लिए आप क्या प्लान कर रहे हैं, क्या स्ट्रेटजी है कांग्रेस पक्ष का? जो ओके, और अभी इसके लिए हम हमारे अध्यक्ष के साथ बातचीत करके आगे फिर हम क्या कार्रवाई कर सकते हैं हम करने वाले हैं। बेसिकली हम बाकी भी उनके जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें भी हम मदद करते हैं। जैसे किसी के कुछ प्रॉपर्टी का इशू, जैसे हमारे बुद्धिवंत सर ने एनआरआई सेल की तरफ से वो सॉल्व किया। कभी और कोई उनके डोमेस्टिक भी प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उसके लिए भी जितना हम हेल्प कर सकते हैं हम करते हैं। पर ज़्यादातर हमारा ये फोकस होता है कि जो एनआरआई वहाँ बैठे हैं और जो कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास रखते हैं, तो उनको कांग्रेस के लिए काम करके कांग्रेस को सत्ता में लाना ये उनका उद्देश्य है। तो हम उनको हमारे साथ जोड़ के मिलके राज्य के पदाधिकारी और वहाँ के लोग हम मिलके कांग्रेस को कैसे मजबूत करेंगे, इस पर हमारा फोकस ज्यादा है। हमारे साथ में है बुद्धिवंत जी जो संगठक है एनआरआई सेल के। सर, ये एनआरआई सेल का जो एजुकेशन का प्लान है या बाकी जो फैसिलिटीज है उनके लिए वो क्या क्या कांग्रेस का रोल है? नमस्कार, मैं धनंजय बोल रहा हूँ, बुद्धिवंत एनआरआई सेल का संगठक। और एनआरआई सेल की तरफ से आज जो भी कार्य किया जाएगा आने वाले साल में और सालों में, जो भी ज़्यादा महत्व के जो प्रश्न है लोगों के, और हमारे एनआरआई में जो रहने वाले लोग हैं, भारत के बाहर रहने वाले लोग हैं, उनके जो बच्चे होते हैं इधर, उनके भाई बहन जो होते हैं, उनका एजुकेशन का काफ़ी प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एनआरआई सेल कार्यरत रहेगी और उनके रोजगार देने के संबंध में उनके रोजगार उपलब्ध किया जाएगा। उनके जो और सामाजिक प्रश्न हैं, उनके कुछ राष्ट्रीय प्रश्न भी उनको काफ़ी लोगों को सामने आते। ये सब जो एनआरआई लोग से हमारे महाराष्ट्र में जो उनकी जो रिश्तेदार रहते हैं, उनको ये रिश्तेदार के जो उनके हर तरह के प्रश्न है, जैसे कि ज़मीन का प्रश्न है, उनके पासपोर्ट का प्रश्न है, उनके कभी कभी उनको जो वीज़ा का प्रश्न आता है, हर तरह के जो अभारतीय लोग के जो प्रश्न है, जो महाराष्ट्र के उनके रिश्तेदार में से संबंधित है, उसको पूरी तरह ये उनके जो प्रश्न का निदान करने का पूरा प्रयत्न हमारा ये एनआरआई सेल करेगा।
कि अमेरिका से जो एनआरआई जो भेजे गए जो अनिवासी भारतीयों को जो इंडिया में भेजा गया वो ज़्यादा करके पंजाब में ही छोड़ा गया और वो उनके बाद उनको कुछ लोग ऐसा जो न्यूज़ वायरल हुआ था कि उनको बांधा गया था साकड़ी से एवं कुछ प्राणी के साथ उनको बिठाया गया था। सर उस बारे में आपका क्या कहना है और आपकी क्या मांग है? बर्ताव किया है वो लज्जास्पद है। शर्म आनी चाहिए हमारे देश में जो बैठे हैं सत्ते में, उनको शर्म आनी चाहिए। वो हमारे ही भाई बहन है, वो क्या क्रिमिनल नहीं है, चोर उचके नहीं है। अगर आप बोलते हो कि मैंने नमस्ते ट्रम्प किया, ठीक है, उसके लिए 100 करोड़ रुपए हमारे फूक दिए टैक्स के पैसे, क्या जरूरत थी? कोरोना काल में ये बोला गया था कि वो मत करो, वो कोरोना में वो और बढ़ जाएगा। और मैं बोलता हूँ आगे एक कदम आगे जाके बोलता हूँ कि मोदी की वजह से कोरोना भारत में फैला, करोड़ों लोग मरे, इन्होंने उसको छुपाया, उसको वो जो गंगा नदी के इसमें किनारे इन्होंने उसको पुराया उनकी मैत को, और वो भांडा फूट गया क्योंकि वहां तूफान आया और वो सारा भांडा फूट गया उनका। तो ये हर एक इस आदमी का हर एक चीज झूठ क्यों है? इसकी डिग्री से लेके हर एक चीज झूठ है। ठीक है, चलो उनको पंत प्रधान बनाया तो उनका काम क्या है? उनका काम है कि बाबा तुम बोलते हो कि ट्रम्प हमारा दोस्त है, तो इनका काम था कि भाई उनको बोले कि हथकड़ी में ना भेजे। देखो उधर एक छोटा सा देश है, ओके, उस देश का राष्ट्रपति, उन्होंने वो प्लेन को वापस भेज दिया कि तुमने जो भेजा है हथकड़ी और वो बेड़िया मांग के, वो हमको मंजूर नहीं है। वो इतना सा छोटा देश है, वो जाके उन्होंने प्लेन भेज के अपने लोगों को बाइज्जत लेके आए और उनका स्वागत किया। पंत प्रधान क्या कर रहे हैं? सिर्फ प्रचार करने के लिए है? वो देश के प्रधानमंत्री है, वो किसी एक पक्ष के नहीं है। उन्होंने क्यों नहीं किया? ये एक छोटे से देश का राष्ट्रपति ऐसा कर सकता है? ये नहीं कर सकते क्या? तो आप क्या किसी की रिजाइन की डिमांड करने वाले हैं सर? उन्होंने रिजाइन करना, ये मेरी मांग है। और ये इधर से शुरू होके देश भर के लोगों की बात है ये, लेकिन लोग बोलते नहीं है डर के मारे। लेकिन मैं किसी से डरता नहीं सर, डर से थे। ये वो सब बैरिस्टर पैसे वाले थे, अच्छा उनका ये था, बिजनेस था, वो छोड़ के वो मानवता के लिए वो लड़े, भारत के लिए लड़े, ठीक है, और हमको आजादी दिलाई। तो उन्होंने क्या बोला कि मुझे राष्ट्रपति बनाओ, मुझे प्रधानमंत्री बनाओ? नहीं बोले वो, और इन्होंने उनको मार दिया। अब समझ गए? ठीक है, जो भी है, आज अगर कांग्रेस का प्रधानमंत्री होता, अगर कांग्रेस की सत्ता होती, तो पहली बात तो ये अमानवीय घटना घटती ही नहीं, ठीक है। और अगर ऐसी सिचुएशन अगर कांग्रेस के इसमें आती थी तो कांग्रेस क्या एक्शन लेता था सर? नहीं, तो कांग्रेस में जैसा बोला कि ये होने नहीं देता था। कांग्रेस ने देखो, कांग्रेस एक सैक्रिफाइस करने वाला ये था। मैं आपको बोलता हूँ, जब राजीव गांधी को चांस था वापस फिर से प्रधानमंत्री होने का, तो उन्होंने ये कहा कि जनता का मैंडेट हमें मंजूर है, हमारे पास उतने नंबर्स नहीं है, तो हम ऐसा वो तड़ जोड़ से हम सरकार नहीं बनाएंगे। दैट इज सैक्रिफाइस सर। वो बोले हम विपक्ष में बैठेंगे, आप ये कंफर्म कर लो, इट इज ऑन रिकॉर्ड। और इधर लोग मर रहे, 2-3 तुम्हारे अगर खासदार है तो तुम जो उसको घोड़ेबाजारी करके तुम उसको खरीद रहे, इसको तोड़ रहे, ये पक्ष को तोड़ रहे। आज शिवसेना की क्या हालत है, एनसीपी की क्या हालत है, उधर बीजू जनता दल की क्या हालत है। इन्होंने कैसे मध्य प्रदेश में 2 बार इन्होंने सरकार गिराई, जबकि कांग्रेस को मैंडेट था। गोवा में कांग्रेस को मैंडेट था। इनकी जो ये थी गवर्नर मृदुला, उसने वो उसको 1000 करोड़ 100 करोड़ रुपए दिया है। मैं ये आपको बोलता हूँ, ये प्रूफ है। और बाकी 1000 करोड़ रुपए खर्च करके गोवा के आमदारों को इन्होंने खरीद के उधर सत्ता बनाई। ये ऐसे हर एक राज्य में कर रहे। कर्नाटक में इन्होंने सरकार गिराई, फिर से कांग्रेस आई उधर। महाराष्ट्र में इन्होंने यही किया, 2 बार गिराया। तो ये क्यों कर रहे हैं ऐसा? सत्य के इतने भूखे। मैडम, एनआरआई सेल का ऑब्जेक्टिव क्या है? सारी ब्रिंगिंग सोसाइटी टुगेदर, सारे समाज के लोगों को एक साथ लाना है, और जो भी सभी के प्रॉब्लम्स है जो कॉमन पब्लिक अभी फेस कर रहा है, तो और जो आर्थिक चैलेंजेस हैं, तो उसको कैसे ओवरकम करना है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं एनआरआई लोगों के साथ, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। और देश की हमको मदद करनी है कि स्टेट अगर ग्रो होगा तो नेचुरली देश भी ग्रो होगा। और उसके लिए हमें सारे समाज को इकट्ठा लाना है, सारे धर्म के सारे संस्कृति के वो जो डिविजन्स है उसको हटा के हमको इकट्ठा आके देश की प्रगति करनी है। ये हमारा मेन फोकस है।